ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को अब 37 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। और फिलहाल जो अप और डाउन लाइन है उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश जोर शोर पे जारी है। आपको बताएं, रेलवे के सूत्रों से जानकारी मिली है कि डाउन लाइन शुरू करने के करीब 12 घंटे का समय अभी और लग सकता है। अभी अप लाइन क्लियर होने में भी वक्त लगने वाला है। रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस रूट पर 58 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 81 ट्रेनों का रूट बदला गया है और 10 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं। घटनास्थल के हालात क्या हैं, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे का यह हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अब ट्रैक क्लियर कर एक बार फिर से रेल यातायात को सुचारू रूप से बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, बोगियों को एक तरफ हटाया जा रहा है, ट्रैक मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ट्रैक की मरम्मत की जा रही है और इसके बाद रेल यातायात को यहां पर फिर शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रयास जारी। तो जख्मियों का इलाज लगातार हो रहा है और ट्रैक की मरम्मत का काम भी हालांकि जोर शोर से जारी है। 37 घंटे बीत चुके हैं। बालासोर हादसे को करीब 37 घंटे का समय हो गया। मौके पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार युद्ध स्तर पर हो रहा है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। घटनास्थल से 288 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक। देखिए, अभी अपडेट ये है कि हमारी जितने भी कैप्साइज वैगन्स थे, कोचेस थे, वो सारा हटा दिया गया है। जो कैप्साइज लोको था वो भी हट गया है। 3 जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स थे उसमें से 2 हट गया, 1 हटा रहा है। उसका जो डेब्रिज है वो हटा रहा है। तो थोड़ी देर में पूरे साइड जो कोचेज एंड वैगन्स थे वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप यहाँ से देख रहे हैं कि टावर कार काम कर रहा है, जो कि ओएचई का जो डैमेज हुआ है उसको पैरेलली ठीक किया जा रहा है। एक एंड से जो ट्रैक लिंकिंग का काम है वो भी चालू है। तो जैसे जैसे साइड क्लियर हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एंड से काम चालू है ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का, वो एक साइड से कंप्लीट होते आगे बढ़ रहा है। जैसे साइड क्लियर होगा उस साइड पे भी कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टीआरडी के मास्ट हैं वो भी टूट गए हैं, ठीक है, वो उखड़ के गिर गए हैं। तो उसके लिए टेम्पररी मास्क लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम मतलब आगे पीछे होता रहेगा, तो टेंटेटिव डेज अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगी हुई है टीम। जितना जल्दी यथाशीघ्र हो सके, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, हम लोग 4-5 डिविजन्स की टीम, 2-3 जोन्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा टाला जा सकता था और इतनी तत्परता पहले दिखानी चाहिए थी। कथनी और करनी में फर्क होता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो हम आपको बता रहे हैं। हादसा टाला जा सकता था, कथनी और करनी में फर्क होता है। इतनी तत्परता पहले दिखाने की जरूरत थी। घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद यह बयान उनकी तरफ से आया है। घटना घटने की बाद हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने की पहले अगर होते तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक दर्दनाक जो हादसा हम देख रहे हैं ये ना देख का मौका मिलते, ये ना देखना होते। क्योंकि बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहने के साथ अपने इरादों को निभाना दूसरा होता है। कथनी होते और करनी, कथनी और करनी में फर्क ना होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। घटनास्थल की तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी शिवांगी और अश्विन वहां से मौजूद हैं। शिवांगी, हम देख रहे हैं घटनास्थल पर एक बार फिर हलचल है साफ तौर पर। और देखिए विशाल, ये वही ट्रैक है जिसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आप देखिए जो तमाम अधिकारी है, कर्मचारी है, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, यातायात बहाल किया जाए। लेकिन विशाल, हमारे साथ एक चश्मदीद है जिनका नाम दीपक है। जरा उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने उस रात क्या देखा। दीपक, जब आप यहाँ पहुंचे थे, पहला मंजर आपने क्या देखा? मैंने पहले जाके रास्ता में वो बाजू और ट्रक के बाजू वाले जो ट्रक पीछे का सड़क है ना, उसी में देखा था आदमी लोग आके पड़ के वही सड़क में वो डेथ हो गए थे। और हम लोग जाके जब देखा डेथ के लोग को देख के, और जो आदमी लोग जिंदे थे वो ट्रक के डब्बा के अंदर हम लोग को साबल लेके उसको
निकाल के जिंदा लोग को लाके सड़क के बाजू में बैठा दिया और एम्बुलेंस आते समय उनको बैठा के हमें हॉस्पिटल में भर्ती। घायलों को आप लोगों ने निकाला, बातचीत हुई, क्या कह रहे थे लोग? उन लोग को आता है मेरा किसका कमर टूट गए थे और उसका हाथ टूट गए थे, वो ज़्यादा बातचीत वो कोई नहीं कर पा रहे थे और हम लोग पानी भी उनके मुंह में छिंचा था। अश्विन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं, मैं शिवांगी आपके पास लौटूंगा। अश्विन, हम घटनास्थल पर एक बार फिर हलचल देख रहे हैं, रेल मंत्री एक बार फिर पहुंचे हैं घटनास्थल पर। जी बिल्कुल, कल देर रात तक रेल मंत्री घटनास्थल पर ही मौजूद रहे और लगातार जो काम चल रहा था उसकी निगरानी कर रहे थे। 1000 से ज़्यादा लोगों को इस रिस्टोरेशन वर्क में लगाया गया था। कल हमसे बातचीत करते हुए साफ तौर पे अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रिस्टोरेशन का काम है वो पूरा किया जाए, क्योंकि तमाम ट्रेनें हैं जो इस रूट से साउथ इंडिया की तरफ जाती हैं वो प्रभावित हुई हैं। जो रेस्क्यू का काम था वो कल रात थम चुका था, सभी लोगों को निकाला जा चुका है। जी न्यूज़।